यह कहानी मेरे पिताजी के साथ घटी थी जब वह भारत में रहते थे और उनकी उम्र लगभग 14 साल थी। पिताजी जिस इलाके में रहते थे वह अपेक्षाकृत ग्रामीण था और जंगलों या हरे भरे क्षेत्रों के पास था। उनके और उनके पड़ोसियों के घर एक छोटे से रास्ते से जुड़े हुए थे। उनके घरों में कई सेवक थे जो घरेलू काम करते थे और एक लड़की थी जो आमतौर पर खुश मिजाज रहती थी और दूध लेने के लिए उनके घर आती थी। एक दिन वह लड़की घर में अजीब तरीके से दाखिल हुई, जैसे वो पूरी तरह से थकी हुई हो, अपने शरीर को खींचते हुए और बिना किसी भावना के। उसकी आंखों में एक खाली सी चमक थी, जैसे वह बिल्कुल भी जीवित न हो। पिताजी की दादी ने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? ऐसी अजीब तरह से क्यों चल रही हो? और दूध लेकर वह लड़की वापस अपने पड़ोसी के घर चली गई। पिताजी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने एक चीख सुनी और कुछ लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पिताजी और उनके माता पिता पड़ोसी के घर पहुंचे तो देखा कि लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी और 3 मजबूत पुरुष उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी भुजाएं और पैर बुरी तरह से मरोड़ रहे थे। वह हिंसक तरीके से इधर उधर लहरा रही थी, जैसे उसे कोई पकड़ ना पा रहा हो। पिताजी की दादी ने कहा, एक तंत्रिक को बुलाओ। इस पर पिताजी गुस्से में आकर चिल्लाए, उसे एक असली डॉक्टर को दिखाओ। ये एक हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, तंत्र चिकित्सा से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन कोई नहीं सुना। 15 मिनट बाद तंत्रिक पहुंचे। इस बीच लड़की को पकड़े हुए लोग उसे थामे हुए थे और वह बुरी तरह से कांप रही थी। तंत्रिक ने उसकी स्थिति का आकलन किया, चप्पल उतारी और लड़की के बालों को पकड़कर उसकी दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे। पिताजी गुस्से से लगभग तंत्रिक को रोकने ही वाले थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे लड़की को और परेशान कर रहे हैं, जो पहले से ही दुखी थी। लेकिन तभी लड़की शांत हो गई। वह जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। तंत्रिक ने फिर कहा, तुम किस पेड़ से आई हो? लड़की चुप रही। तंत्रिक ने फिर पूछा, तुम किस पेड़ से आई हो? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इस बोतल में बंद कर दूंगा। पिताजी थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन फिर भी चुप रहे। अब तक पूरे गांव के लगभग 30 लोग इकट्ठा हो गए थे और यह दृश्य देख रहे थे। लड़की फिर तंत्रिक के हाथों से छूट गई और वह जंगल की ओर चल पड़ी, जो उनके पड़ोस को घेरता था। वह एक पेड़ के पास रुकी और फिर अचानक गिर पड़ी। बाद में वह उठी और बहुत उलझन में थी, जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। उसने पूछा, क्या हुआ और ये सब लोग क्यों मेरे चारों ओर खड़े हैं? तंत्रिक ने उसे पूरी घटना बताई और लड़की ने कहा कि उसकी मां पिछले रात आई। उसकी मां की मृत्यु बहुत पहले एक ट्रेन हादसे में हुई थी, जब वह बच्ची थी। उस इलाके में यह कहा जाता है कि आत्माएं बड़ बैन के पेड़ों में रहती हैं और उनमें से सभी आत्माएं दोस्ताना नहीं होती। पिताजी आज भी कहते हैं कि अगर यह सब एक बहुत ही अच्छा मजाक था तो इन लोगों ने कुछ बेहद ही बढ़िया तरीके से उन गांव वालों को बेवकूफ बना दिया। लेकिन अगर यह मजाक नहीं था तो मुझे नहीं लगता कि वह लड़की की मां ही थी जो उससे मिलने आई थी।